कि जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग वृंदावन गार्डन के निवासी हैं। पूरी कॉलोनी वाले मेरे साथ में हैं। हम लोगों ने जब वहाँ प्लाट लिया तो बताया गया था कि यहाँ पर एक क्लब है जो ब्राउसर है, उसमें क्लब और स्विमिंग पूल बना हुआ था। हम लोगों ने ये सब देख के वहाँ प्लाट लिया। 2-3 दिन पहले वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने, जिसमें सुनील सिंघल और आपके रवि गोयल जी, सुरेश सिंघल जी, इन लोगों ने मिल करके क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा दिया ऑफिस का। तो हम लोग कल वहाँ पे क्लब पे सुबह गए। हमने इनसे कहा कि इसको मेंटेन करा जाए, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोग अपना आपस में विचार किया कि आपस में अपने चंदा करके इसको मेंटेन कर लेंगे। तो इस प्लानिंग करी। इसके बाद में दोपहर में सिंगल परिवार ने जो क्लब के बाहर क्लब का बोर्ड लगा था उसको हटाने की कोशिश की और बाकी का काफ़ी सामान क्लब का निकाल के चुपके से ले गए। तो हम लोग को जब मन पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो इन लोगों ने विवाद तैयार किया। इनका एक बेटा है अमित सिंघल, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सभी कॉलोनी वालों को कहा कि कोई भी यहाँ रह नहीं पाएगा, वो जानते नहीं हो, हमारे ऊपर तक पहुँच है, बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आते जाते हैं। और उसी की ताकत दिखाते हुए कल शाम को उन्होंने एक फर्जी मुकदमा अपने नौकर से मेरे नाम और कॉलोनी के 5 अज्ञात लोगों के नाम लिखवा दिया कि उससे हम लोगों ने बदतमीजी की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नौकर को हम लोगों ने 500 रुपये दे, वो मिठाई लेके आया है। वहाँ सब लोगों ने बैठ के मिठाई खाई थी। तो इनका कुल मकसद शहर के अंदर अपनी ताकत दिखाना है और उस क्लब की ज़मीन के पीछे एक बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है जिसे खरीद के क्लब कॉलोनी का विकास करना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इनके मकान बने हुए हैं वो भी कॉलोनी के अंदर नहीं है, नक्शे के अंदर उन मकानों को नहीं दिखाया गया, उसे ओनर प्रॉपर्टी दिखाया गया है। अगर ये मकान दिखाते तो उन मकानों की इन्हें 35-40% जगह और छोड़नी पड़ती। करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं और लगातार बताते हैं कि बड़े बड़े लोगों से हमारा उठना बैठना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर मैं वहाँ तक जाऊँगा निश्चित रूप से मेरे को हमला कर देंगे, मेरी जान भी ले सकते हैं ये लोग। नहीं तो अब आप कोतवाली पहुंचे हैं अपने लोगों के साथ में, अब आप क्या मांग है? क्या हमारी पुलिस से यही मांग है कि अमित सिंघल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसने मुझे जान से मारने की धमकी सबके सामने दी है, उस पर मुकदमा लिखा जाए और उसे बंद किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो? देखिए साहब, कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हमें जान का खतरा अपने घर जाने से है। अपने बच्चों को भी यहीं बुला लूँगा मैं, यहीं रहेंगे हम लोग कोतवाली के अंदर ही। और पुलिस को लगता है कि मुकदमा लिख ही लिया पुलिस ने मेरे खिलाफ, मुझे बंद कर दे भाई, जेल भेज दे, कम सुरक्षित तो रहूँगा, जिंदा तो रहूँगा। अगर घर गया मार मूर देंगे जान से, क्या करूँगा बताइए। और मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं शहर के इसी कोतवाली क्षेत्र में 2 भोजनालय चलाता हूँ, जहाँ 10 लोगों को पेट भर खाना दिया जाता है। सबसे बड़ा गुनाह मेरा ये है। आप सब जानते हैं मैंने कोरोना काल में कैसे काम किया है, आप जानते हैं कि बाढ़ आई तो मैंने कैसे काम किया है। इन सब कामों की सजा यहाँ मिल रही है मुझको। पिछले 2 घंटे से टहलाया जा रहा है, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से अपना उद्योग पलायन कर दूंगा यहाँ से, इस प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में जाकर अपनी जीविका चलाऊंगा। ऐसे प्रदेश में रहने क्या फ़ायदा जहाँ एक मुकदमा ना लिखा जाए। नहीं तो आप पे जो मुकदमा लिखा गया है उसमें क्या सच्चाई है? भाई साहब, आप सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि मैंने आज तक किसी ऊँची जवान ने बात नहीं की है। कॉलोनी के वहाँ 30 प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे, कॉलोनी के समान लोग मौजूद थे। और उस नौकर को हम लोगों ने 500 रुपये दी कि मिठाई लेके आया, और उसके हम लोगों ने मिठाई खाई, वो बचे हुए पैसे लिए उसने वापस किए। अगर हम किसी से बदतमीजी करेंगे तो आप जानते हैं कि वो मिठाई लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, और लौट के हमारे पास क्यों आएगा, अपने मालिक के पास जाएगा। उसे इन्होंने समझा बुझा के उससे फर्जी मुकदमा लिखवाया है मेरे खिलाफ। और मेरा ये भी कहना है कि उस नौकर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम आने वाले समय में आम जनता सुरक्षित रहे। आज मैं सोचता हूँ जब मेरे साथ ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे, तो एक आम आदमी के साथ कैसा हाल होता होगा। वो तो बेचारा न्याय के लिए दौड़ता रह जाता होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।